हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज की ब्लॉगिंग हो रही है सुबह 10-11 बजे से। सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं बागेश्वर से नीमा। मैं आज आई धनिया काटने, इतने में ज़्यादा तन्नू। मैं खेत की ओर जा रही थी कि सरसों काट के रखी है, तो मैं सोच रही थी कि आज धनिया को देखूं। फिर देखा कि हो गई है, तो काटने का विचार आया मन में। यह है मेथी। पहले मैं खाली धनिया देखने गई कि मैं देखती हूँ काट दी। फिर मैं अब गई क्योंकि मेरे को मेरी दरातें नहीं मिल रही थी, तो मैं फिर आंसू की मम्मी के पास गई। ये ऑपरेशन करके आई हैं अभी। उनके घर के आगे से इतने सुंदर सुंदर फूल हो रहे हैं। फिर मैं पहुँची धनिया के खेत में, और जैसे ही मैं धनिया के खेत में पहुँची, मुझे फिर किसी और साथी ने बुला दिया, क्योंकि मैं पोस्ट ऑफिस की एजेंट भी हूँ, आरडी की। तो मैं लोगों से कहती रहती, तो उन्होंने मेरे को बुलाया, कहा कि आरडी कर लोगे, कर दोगे। इतने कनिया के कांटे हो रहे हैं, कनिया ही कहते हैं इनको। बाप रे, पैरों में चलने में बहुत ही चुभ रहे थे। फिर मैं पहुंची उनके पास। उन्होंने मुझसे कहा कि फॉर्म लेके आना। तो अभी मैं जाऊंगी, थोड़ी देर में फॉर्म ले करके फिर करूंगी अपने काम। और ये है इनके, ये अपने खेत में है। घास देख रही हैं कि इनके खेत में भी कन्या हो रहा है, तो ये सब निकाल रही हैं। फिर माई खेत में धनिया निकालने के लिए, धनिया के नीचे भी घास हो रही, तो मैं ऊपर ही ऊपर का धनिया का बीज ही बीज निकाल रही हूँ। धनिया का बीज निकाल के फिर इसको पैरों से मानूंगी। तो फिर मैंने सोचा चलो धनिया को निकाल लेते हैं। तो अगर ये पहाड़ी धनिया है, अगर थोड़ा सा भी होगा तो मेरी सब्जी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अपने घर के ऑर्गेनिक, ना हमने इसमें खाद डाला है, ना कोई और बाहर का बिल्कुल कोई भी खाद नहीं डाला है। इसमें थोड़ा गोबर डाला है बस। और ये मैं ला गई काट के धनिया, और धनिया काट के लाई। फिर बच्चे भी खेल कर रहे थे। मैंने कहा कोई यहाँ पर खेल नहीं करेगा, पहले धनिया सबके सब चूट हो गए। तो बच्चे भी लग गए थोड़ा, कोई अपने अपनी तरफ से सब लग गए मारने में पैरों से। तो अब इसकी सफाई करके फिर इसको थोड़ी देर धूप में सुखाएंगे। भाई इसकी सफाई करने में बहुत टाइम लगता है। सफाई करने में ये लगता है कि कैसे निकले। कच्चा रहता है तो कच्चा केवल पैरों से निकल सकता है। और अब ऐसा धनिया सुखाती भी क्या, सुखा करके फिर ये बहुत ज़्यादा जगह भी ले लेता। मैं चूटती भी कहाँ इसको। फिर मैंने कहा चलो पैर से ही मान लेती हूँ। तब इसलिए पैर से मान करके इसकी धनिया के दाने निकाल करके धनिया की सफाई भी करूँगी। कर रही हूँ ये, करूँगी क्या। फिर से थोड़ी देर 1-2 दिन धूप में रखेंगे तो ये सही हो जाएगा। ये आ गई माही की मम्मी। अभी अभी आज इनको भी समय नहीं हो रहा है अभी तक। अब कपड़े धो रही हैं, कपड़े धो के आई हैं। और बच्चे, इन्हीं के बच्चे हैं, 2 बेटियां इनकी। ये मेरे साथ लगी हुई हैं कि कोई धनिया के दाने पेड़ से अलग कर रहा है, तो कोई पैर से मारने की कोशिश कर रहा है, कोई खेल भी कर रहा है अभी। और ऐसी मस्ती मजाक में ये धनिया भी दाने भी निकाल के मैंने कहा चलो थोड़ा सा चूट लेते हैं। चूट के निकलता तो नहीं है, खाली एक मन की तसल्ली के लिए मैंने थोड़ा सा एक डंडे से मार मार के अलग दाना अलग करना चाहा। फिर हमने हाथ से ही सफाई करी। फिर आजकल मेरे लिए बड़ा काम बढ़ गया है ये जो का। इसके लिए मैंने शैम्पू मंगाया था। मैंने कहा चलो अब इसको मैं डेली तीसरे दिन चौथे दिन नहलाऊँगी ना। बहुत बाल बड़े हैं इसके, तो मुंशियारी का है, तो वो ठंडी जगह का है, तो यहाँ पर गर्मी में उसे सर्वाइव करने में थोड़ा दिक्कत भी होगी। तो इसलिए मैं हर तीसरे चौथे दिन नहला देती हूँ इसको। तो इससे साफ़ सुथरा भी रहता है। और नहलाने में तो बहुत परेशान कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे फिर आदत बन जाएगी। इसी वजह से एक काम ये बड़ा हुआ है मेरा। मैंने इसको नहलाया, उसके बाद धनिया चूटने के बाद मैंने इसको नहलाया और इसकी करी सफाई। और अब मैं अपने ब्लॉग की समाप्ति यहीं पर करती हूँ। सभी लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्रणाम। इसको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, पूरी वीडियो भी देखिएगा। मैं ताकि आपको, अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं आपको और जगह जगह की वीडियो दिखाते रहूँगी। ऐसे ही काम को करते भी रहूँगी
धन्यवाद सब लोगों को, बाय बाय।